हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान देना है और क्या क्या आपको फॉलो करना है, वो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्टअप करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है। तो आपको सिंपल 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप है आपका गेन ए नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड इवेंट इंडस्ट्री। सेकेंड है क्रिएट योर बिजनेस आइडेंटिटी या ब्रांड। accumulate resource required for business, work on area which you lack and improve, how to start and grow your business। तो 5 टॉपिक है, इन 5 टॉपिक को आपको फॉलो करना है। एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक है गेन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड इवेंट इंडस्ट्री। आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी एकेडमी से जाके आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो भी आपको ठीक लगे एकेडमी, जो भी उनका करिकुलम हो, मॉड्यूल्स हो, आप उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन करना है तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, वो आप परचेज कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सारे डिटेल्स बताए हैं कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे स्टार्टअप होती है। सेकेंड आपका है इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए, तब आपको नॉलेज होगी इवेंट इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्शन नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सारे होंगे। फिर या जॉब कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग इवेंट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग इवेंट का मतलब होता है पर डे बेसिस काम आप जाके कर सकते हैं, कभी काम आए तो जाके आप कर सकते हैं। जॉब में होगी आपका परमानेंट। इंटर्नशिप का मतलब होगा कि आप काम सीख रहे हैं तो उस हिसाब से आपको सैलरी देते हैं। तो पहला आपका हो गया गेन ए नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड इवेंट इंडस्ट्री, तो उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। सेकेंड आपका है क्रिएट योर बिजनेस एंड आइडेंटिटी योर ब्रांड। आपका कोर्स हो गया या आपको ऑलरेडी पहले से नॉलेज है, तो आपको फिर सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना है। जिसके पास नॉलेज है तो सेकंड स्टेप से आप फॉलो कर सकते हैं। जिसके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपको पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले नॉलेज लेने पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे। पहला आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सर्विस सेल करना चाहते हैं। वेडिंग करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट करना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। पहले आपको सर्विस जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सर्विस आप सेल करेंगे। सेकेंड आपका डिसाइड होने के बाद आपको कंपनी का नाम सोचना पड़ेगा। कोई भी कंपनी रख सकते हैं। ABC में एक एग्जांपल दिया हूँ, आपको जो भी कंपनी आपको ठीक लगे आपको कंपनी का नाम सोचना है और उस कंपनी के नाम पे आपको रजिस्ट्रेट करना है। रजिस्ट्रेट में आप क्या कर सकते हैं? प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं या पार्टनरशिप कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड करें। यदि आप थोड़ा मिडिल का है, प्रोप्राइटरशिप है। तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि आगे चल के कंपनी बड़ी होती है तो प्राइवेट लिमिटेड आपको बेनिफिट होती है। प्रोप्राइटरशिप भी सेम काम करता है। और पार्टनरशिप क्या होता है कि आप किसी पार्टनर के साथ आप काम कर रहे हो तो पार्टनरशिप ले सकते हैं। आपको मैं प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड आपको सजेस्ट करूंगा, इस दो में से कोई आप एक कंपनी का नाम पर रजिस्ट्रेट कर ले। तो तीसरा आपका है कंपनी का रजिस्ट्रेट कराया आप। टैक्स, GST, जो आज के हमारे डेट में GST जो चल रहे हैं, तो GST आपको लेने पड़ेंगे आपको कंपनी का नाम पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है कि GST लेने से आप क्या आप ऑल ओवर इंडिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। यदि आपके साथ पास सिर्फ प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड है तो आप उस स्टेट में ही कर सकते हैं या अदर स्टेट जाके आप कर सकते हैं, बट GST रहे तो और भी आपको अच्छा है। फिर आप एक कंपनी का आप लोगो बना सकते हैं। कंपनी का लोगो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का लोगो होने से आपके ब्रांड की इमेज बढ़ती है। आपकी इवेंट कंपनी के जो ब्रांड है उनका एक अच्छा गुडविल बनता है, उस लोगों से अच्छी मार्केटिंग होती है। फ्यूचर में आपकी कंपनी बड़ी होती है तो उस लोगों से आपकी पहचान होती है। जैसे आईफोन का कटा हुआ एप्पल जो है, जो सेब जो है कटे हुए, तो कितना उनका ब्रांड हो चुका है। और नाइकी का जो मैं टी शर्ट पहना हूँ, जो देख रहे हैं अपने साइन, तो बहुत सारे जो लोगो होते हैं जो आगे चल के फ्यूचर में आपको बेनिफिट देते हैं। विजिटिंग कार्ड आपको बनानी पड़ेंगे। विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद आपको जो भी लोग आप मिल रहे उनको आप विजिटिंग कार्ड अपना दे, अपना सर्विस के बारे में बताएं कि हमारा क्या क्या बिजनेस है, क्या आप करते हैं, क्या आप सर्विस देते हैं। आपका लास्ट है वेबसाइट बनाएं। कोई ऑनलाइन आप कोई वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि विजिटिंग कार्ड जो होता है वो आप हैंड टू हैंड देते हैं, और विजिटिंग क्या होता है कि ऑनलाइन होते हैं। कोई ऑनलाइन आपको गूगल पे आके सर्च कर रहा है, वेबसाइट देख रहे, तो आप एक वेबसाइट बनाएं। ज़्यादा नहीं, 1000-2000 रुपये वेबसाइट बन जाती है इवेंट कंपनी के, आप बना सकते हैं। सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करनी है। अब आते हैं थर्ड स्टेप में क्या है कि बिजनेस को आप करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान देना, क्या क्या आपको रिक्वायर पड़ेंगे। तो पहला आपको है प्रमोशन करने पड़ेंगे, मार्केटिंग करने पड़ेंगे अपने बिजनेस के। तो आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, पता कैसे चलेंगे कि आपने अपनी खुद की
बिजनेस स्टार्ट किए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के, तो आपको प्रमोशन और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो कहाँ करेंगे आप? सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। शेयर योर विजिटिंग कार्ड विथ पीपल, आप लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, जो भी लोग आपके आसपास या जो भी आपके सोसाइटी में जो है उसे आप अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। सेकेंड लिस्ट इंक्लूड है इसमें ऑल वेंडर। ऑल वेंडर में क्या आपका लाइट, साउंड, डेकोरेशन, कैटरिंग वाले, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, जो भी वेंडर, आपको उसमें एक लिस्ट बनाना, सारे वेंडर का आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है। तो ऑल वेंडर आपको एक लिस्ट बनाना है। आपका लास्ट आता है इवेंट मैनेजमेंट टीम। आपको इवेंट मैनेजमेंट की टीम बनानी पड़ेगी, खुद की टीम बनानी पड़ेगी कि एक प्रोडक्शन की टीम अलग की हो, हॉस्पिटैलिटी टीम अलग हो, फिर से आपको लॉजिस्टिक की टीम अलग हो, तो एक सारा एक टीम बनाया, एक डिज़ाइनिंग का टीम अलग हो। तो इस तरीके से आप एक टीम बना सकते हैं जो बिजनेस करने में एक रिक्वायर होते हैं। थर्ड स्टेप है आपको, यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। फोर्थ स्टेप आपका है कि आप हर एरिया में आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। हो सकता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं इवेंट के जिसमें आप वीक है, जैसे कुछ लॉजिस्टिक का आपको नॉलेज नहीं है, या हॉस्पिटैलिटी की नहीं है, प्रोडक्शन की नहीं है, तो उसमें आप इम्प्रूव करें, उसमें आप काम करें, अपने एक्सपीरियंस को और भी अपडेट करें, ताकि आप अपने इवेंट को खुद से ही आप अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए, आपको ज़्यादा टीम रखनी ना पड़े। फिफ्थ आपका है हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो योर बिजनेस। आपको स्टार्ट कैसे करनी हो मैं पहले बता चुका हूँ, अब ग्रो कैसे करने अपने बिजनेस को मैं बताता हूँ। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बिजनेस इंटीग्रेशन है, ये हर बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, ये इवेंट में भी यूज़ होता है। कि जैसे आप मान लीजिए कि आपका इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी, आप सिर्फ वेडिंग की ही सर्विस देते हैं, आप वेडिंग की सर्विस देते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि आप कुछ इन हाउस प्रोडक्शन करें। जैसे लाइट साउंड का खुद का आप काम स्टार्ट कर ले, खुद का आपका इन हाउस हो, या डेकोरेशन का हो, या आप खुद के आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी आपका खुद के इन हाउस हो, तो क्या होता है आपकी इनकम और रेवेन्यू ग्रोथ होंगे आपकी यदि इन हाउस प्रोडक्शन है। और साथ में आप इवेंट सर्विस को भी आप बढ़ाएं। जैसे आप वेडिंग के सर्विस देते हैं तो आप कॉर्पोरेट के भी दे, बर्थडे पार्टी के भी दे, एंटरटेनमेंट भी दे, अपने सर्विस को भी बढ़ा सकते हैं। वो आपके एक्सपीरियंस आने के बाद भी हो सकते हैं। तो मैंने ये प्लस करके बताया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का मतलब ही है कि आप एक तरफ से आप अपने इन हाउस प्रोडक्शन को इंक्रीज करें ताकि आपकी जो रेवेन्यू है वो आपको ग्रोथ हो, और एक तरफ से आप अपने सर्विस को इंक्रीज करें। वेडिंग से आप कॉर्पोरेट में जाए और सारा कुछ है। जैसे एग्जांपल मैं बताया हूँ अमूल पहले आपको एक प्रोडक्ट सेल करते थे जब स्टार्टिंग में, तो अब क्या है वो बहुत सारे सर्विसेज देने लगे, बहुत सारे उनकी प्रोडक्ट हो गए। तो आप अमूल के ऊपर आपकी स्टडी पूरा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अमूल ने ग्रो किया था वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वो बिजनेस का जो मॉड्यूल है वो आप किसी पे भी आप यूज़ कर सकते हो, इवेंट के हो या किसी में हो। तो इवेंट में हम लोग ने काफ़ी यूज़ किया है, तो आप इसे अपने इवेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। 5 स्टेप आपको फॉलो करना है अपने इवेंट कंपनी के लिए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप आपका है नॉलेज आपको लेना है। यदि आपको नॉलेज एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। यदि आप सेकंड स्टेप आपको भी आपने स्टार्टअप कर चुके हैं, यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, तो आपको थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। थर्ड स्टेप को आपको फॉलो करने के बाद आपको फोर्थ स्टेप को फॉलो करना है, उसके बाद 5 स्टेप को फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है आपको इस वीडियो को कि आप ताकि समझ सकें। और हमारा ऑनलाइन कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग का, जहाँ आप ऑफलाइन कोर्स करेंगे तो बहुत सारे आपके कोर्स फीस पड़ जाएंगे आपको। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, onlineedu.in है हमारा वेबसाइट, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारा जेके इवेंट एंड वेडिंग प्लानिंग खुद की सर्विस है, हम लोग खुद की सर्विस देते हैं, वेडिंग के, कॉर्पोरेट के, बहुत सारे हम लोग ने सर्विस दे चुके हैं। तो हमारा वेबसाइट है jkevent.co, ये हमारा सर्विस बेस्ड वेबसाइट है jkevent.co, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। onlineedu.in ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8420515983। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें ताकि हमें और भी वीडियो बनाने में काफ़ी खुशी होती है जब लाइक एंड सब्सक्राइब देखते हैं। तो आज की वीडियोस में इतना ही। थैंक यू सो मच।